हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट कर ली थी और उसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था। तो अब तक हमने क्या क्या किया है ज़रा उसको देख लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 से, डेरिवेटिव्स। उसमें 4 एक्सरसाइजेस थी, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। हमने वो 100% कंप्लीट कर लिया था विद पास पेपर्स। तो जो स्टूडेंट्स मेरे इस लेक्चर को पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 4 100% कंप्लीट हो चुका है, डेरिवेटिव वाला। फिर चैप्टर नंबर 5 था एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें 3 एक्सरसाइजेस थी, एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.3। वो भी हमने 100% कंप्लीट कर लिया है, वो भी प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद है। उसके बाद हमने किया था चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव। उसके अंदर टोटल थी 11 एक्सरसाइजेस फ्रॉम 6.1 टू 6.11। वो भी हमने 100% कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने किया था चैप्टर नंबर 7 जो कि रिलेटेड था सर्किल से। उसमें 2 एक्सरसाइजेस थी, 7.1 और 7.2। हमने 100% कंप्लीट कर ली थी। स्टूडेंट्स 100%, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको तो 100% का मतलब पता है, लेकिन जो आज पहली दफ़ा देख रहे हैं 100% का जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है, सारे के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। फिर मैंने शुरू करवाया था आपको चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 में क्या था, एक्सरसाइज 8.1 पैराबोला, एक्सरसाइज 8.2 इलिप्स, एक्सरसाइज 8.3 हाइपरबोला और एक्सरसाइज 8.4 एप्लीकेशंस ऑफ ऑल द कॉनिक्स। वो भी हमने 100% किया, एक सवाल भी नहीं छोड़ा पूरे चैप्टर का। नाउ आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। क्या नाम है चैप्टर का, द स्ट्रेट लाइन। और हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और यही हमारा फॉर्मूला रहेगा कि हम कोई सवाल नहीं छोड़ेंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे ताकि सिर्फ सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के ही कॉन्सेप्ट्स नहीं बल्कि आगे आने वाले जो आपके ई-कैट के एग्ज़ाम्स हैं और अगर आप बीबीए के एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो दूसरे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, इवन अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो आपके काम आए ये सारी चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 रिलेटेड है द डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है लेंथ। तो अगर 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालना हो या अगर वो आपसे कहे कि 2 पॉइंट के दरमियान लेंथ निकालनी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस और लेंथ दोनों का मतलब एक ही है। आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि दोज quantities which are not specified by its direction but only its magnitude are called scalar quantities। तो डिस्टेंस का वर्ड यूज़ किया जाए या आपसे लेंथ का वर्ड यूज़ किया जाए उसका मतलब एक ही होता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज d x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बीच में साइन प्लस का है, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। और देखें यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड नज़र आ रहा है, एक सिंबल नज़र आ रही है, ये वाली, ये सिंबल नज़र आ रही है। इस सिंबल को हम कहते हैं मॉडुलस। और इसका मतलब एक और भी होता है, डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, एब्सोल्यूट, यानी कि इस चीज़ का जो भी आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब भी हमसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मांगा जाएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अभी मैं आपको प्रूफ भी करवा देता हूँ। एक और चीज़ है, अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। वो ये देखते हैं कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट जब हम लगाते हैं सवाल के ऊपर, सवाल कैसे होगा भी थोड़ी देर के बाद बताते हैं, तो वो बोलते हैं हमारा ये आंसर आ रहा है। वो ये सोचते हैं कि अगर हम x2 माइनस x1 की जगह पर रख दें x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर तो क्या हमारे आंसर पे फ़र्क पड़ेगा? यकीनन आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है कि ऊपर जो है वो इवन नंबर है, और आप जानते हैं कि अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है और पावर इवन है तब भी पॉजिटिव रहता है, और अगर अंदर नेगेटिव आ रहा है और पावर इवन है तो तब भी पॉजिटिव रहता है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें हमारे सर ने तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर लिखवाया था और सर आसिम जो है वो ये वाला फॉर्मूला लिखवा रहा है। तो स्टूडेंट्स कोई फ़र्क नहीं है, मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच
बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। सोल्यूशन, सबसे पहले हम ले लेते हैं पार्ट नंबर 1, P1 -3 -1, P2 हमारे पास है 9,4। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। स्टूडेंट ये ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू जो होती है वो x होती है, तो हम इसको x1 कह देते हैं, और दूसरी वैल्यू जो है वो y1 होती है। इसी तरह दूसरे ऑर्डर पेयर में अगर आप कहते हैं इसको x2 और इसको आप कहते हैं y2, तो ये आपके पास x1 y1 और x2 y2 आ गया। अब आप फॉर्मूला देखें, P1 और P2 के दरमियान डिस्टेंस मांग रहे हैं, तो इसको इस तरह लिखेंगे। क्या है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देख लीजिए अब x2 यहाँ पर आपके पास क्या है 9 माइनस, ये जो साइन माइनस की है ये फॉर्मूले की माइनस आ रही है, माइनस x1 क्या है -3, तो ये क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3। तो ये आ गया जनाब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस y1 क्या है -1, तो माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर हमने लगा दिया स्क्वायर रूट। तो P1 P2 इज इक्वल टू 9 और 3 क्या होता है 12, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 4 प्लस 1 होता है 5 का स्क्वायर होता है जनाब 25। और अगर आप 144 और 25 को ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, तो ये आ जाएगा 169। तो 169 को अगर आप स्क्वायर रूट निकालें कैलकुलेटर से, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, बट 13 आता है, तो 13 के आगे हम लिख देंगे यूनिट। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि डिस्टेंस सेंटीमीटर में मेजर हो रहा है या मिलीमीटर में हो रहा है या मीटर में किलोमीटर में, वॉट एवर। तो जब नहीं पता होता तो हम उसके आगे लिख देते हैं यूनिट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब वही वाली बात, पहले वाली बात, कि अगर आपको x1 माइनस x2 के ज़रिए निकालना है, यानी कि अगर आप इस फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं और आप लिखते हैं कि मैं तो इस तरह निकालना चाहता हूँ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इसको थोड़ा सफाई से लिखते हैं y1 माइनस y2 का स्क्वायर रूट। तो अब देखते हैं क्या होता है। x1 हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है -3, माइनस x2 हमारे पास क्या है 9 का स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास क्या है -1, y2 हमारे पास क्या है -4 का रूट, -3 -9 क्या होता है -12 का स्क्वायर, -1 -4 क्या होता है -5 का स्क्वायर रूट। अब देखिए -12 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो ये आ गया 144। -5 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो ये आ गया हमारे पास 25, और इसके ऊपर लगा दीजिए आप रूट। 144 और 25 का रूट क्या होता है 169, तो 169 आ गया, और 169 का रूट होता है 13 यूनिट। देख लीजिए आप, जब आपने यूज़ किया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, आपका आंसर आया 13 यूनिट्स। और जब आपने यूज़ किया ये वाला फॉर्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर रूट, तो आपका आंसर आया 13 यूनिट्स। तो इसका मतलब है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि मेरी एक हैबिट है, मेरी आदत है कि मैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कहता हूँ, बट अगर आप ये समझते हैं या आप ये समझती हैं, क्योंकि मेरी माशाल्लाह से काफ़ी सारी अब फीमेल स्टूडेंट्स भी हो गई हैं और जो बाकायदा ग्रुप बना के पढ़ रही हैं, मुझे बड़ी खुशी है। तो अगर आप समझते हैं या आप समझती हैं कि ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना, तो यूज़ करना, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात और आपने देखी कि मैंने आपसे कहा था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमेशा पॉजिटिव होता है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आप देख लीजिए आंसर पॉजिटिव ही आया। और तीसरी बात, हो सकता है आप में से किसी के जहन में ये बात आ रही हो कि यार हम अगर इसको x1 y1 ना कहें, इसको x1 y1 कहते हैं और इसको x2 y2 कहते हैं, तो तब तो हमारे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जवाब है नहीं पड़ेगा, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको x1 y1 कहते हैं या इसको x1 y1 कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब मैं इसी फॉर्मूले को यूज़ करूँगा, मुझे उम्मीद है कि आप सबकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। तो इसका आंसर क्या आ रहा है फाइनली 13 यूनिट्स। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, देखते हैं कि दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है।
मतलब पूछा तो एक ही चीज़ जा रही है, लेकिन देखते हैं दूसरे पार्ट में दिया हुआ क्या है। अब थोड़ी स्पीड में काम करेंगे। P हमारे पास है 1,5, Q हमारे पास है 6,2। तो वही बात, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास y2 है। सही है जनाब। तो अब आप निकाल लीजिए PQ का डिस्टेंस। PQ का डिस्टेंस किस तरह निकलेगा? वही x2 माइनस x1 क्या है? 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। 6 माइनस 1 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। 2 माइनस 5 होता है -3 का स्क्वायर होता है 9। 25 और 9 होता है 34। अब मैं देख लेता हूँ कि आंसर पॉइंट में दिया हुआ है या डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। देख लेते हैं इसको कि आंसर किस में दिया हुआ है। अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो आप कैलकुलेटर यूज़ करके निकाल सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। नहीं दिया हुआ पॉइंट में, 34 यूनिट्स ही दिया हुआ है, तो बस यही आंसर है इसका। ओके, चलें पार्ट 3 देखते हैं इसका। व्हाट इज़ पार्ट 3? ए हमें दिया हुआ है -1,4 और बी हमें दिया हुआ है 3,-2। तो अब आप जनाब ए बी का डिस्टेंस निकाल लें। अब देखें आपकी आदत हो जाएगी ना जब, तो फिर आप इसको असाइन भी नहीं करेंगे कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x2 क्या है? -1। इस माइनस की वजह से ये हो गया +1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये y2 है, सॉरी y2 माइनस y1 है -4 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। 3 + 1 क्या होता है? 4। 4 का स्क्वायर होता है 16। -2 - 4 क्या होता है? -6। -6 का स्क्वायर ऑब्वियसली क्या होता है? +36। तो 36 और 16, 36 और 10 46, और ये आ जाएगा जनाब 52 यूनिट्स। क्योंकि स्क्वायर रूट अगर निकालूंगा तो पॉइंट में आएगा, तो बस यही इसको देखें। इसने इसको एक और करके लिखा हुआ है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। 52 को हम लिख सकते हैं 13 × 4, क्योंकि 13 4 से क्या होते हैं? 52 होते हैं। तो 4 जब रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, और अंदर रह जाएगा 13। तो ये हो गया जनाब हमारे पास 2√13 यूनिट्स। चलें अगला पार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 4 करते हैं। देखते हैं पार्ट नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। m हमें दिया हुआ है 6,7 और n हमें दिया हुआ है 1,-5। तो अगर आप m n का डिस्टेंस निकालें डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। तो 1 - 6 क्या होता है? -5। -5 का स्क्वायर क्या होता है? +25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा +25 होता है। -5 - 7 क्या होता है? -12, और -12 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 144। तो 144 + 25 होता है 169, और 169 का जो रूल होता है वो होता है 13 यूनिट्स। तो यस, 13 यूनिट्स का आंसर आ गया। लेट्स हैव अ लुक पार्ट नंबर 5। देखा आपने कितना आसान है, सिर्फ इस एक फॉर्मूले से आपने सारे के सारे पार्ट्स के लिए, क्योंकि सब में आपको डिस्टेंस ही निकालना है। चलिए सी करते हैं। सी हमारे पास है 3,4 और डी हमारे पास है -3 - 4। तो जनाब ये सी डी का आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। -3 क्या होता है? -6। -6 का स्क्वायर होता है +36। -4 होता है -8, और -8 का स्क्वायर होता है +64। और आप जानते हैं 36 + 64 होता है 100, और 100 का जो रूट होता है वो होता है 10। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे हमारे आंसर्स आ रहे हैं, इसके किस तरह हम निकाल रहे हैं। आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास G 2, -3 और H -5, 6। तो GH का डिस्टेंस क्या हो जाएगा जनाब? x1 y1 x2 y2। -5 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर रूट। -5 - 2 होता है -7। -7 का स्क्वायर होता है +49। 6 + 3 होता है 9। 9 का स्क्वायर होता है 81। अगर मैं 81 के अंदर 49 ऐड कर लूँ तो 9 + 1 होता है 10, 8 + 4 12 + 1 30। तो ये हो जाएगा जनाब 130। अब इसका देखते हैं आंसर क्या लिखा हुआ है इसने। लास्ट पार्ट है,
130 यूनिट्स। तो ये आपके देखें सारे पार्ट्स हो गए फ्रॉम पार्ट नंबर 1 टू पार्ट नंबर 6। अब आप लोगों को मेरी आदत तो पता लगी गई होगी कि मैं सारे सवाल करवाता हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं 2 पार्ट्स करवाऊँ, बाकी पार्ट्स आप ये सारे पार्ट्स कॉपी करें। एक दफ़ा आपने समझ लिया, अब आप इसको बगैर देखे खुद करें, आपकी खुद बहुत प्रैक्टिस बन जाएगी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या चीज़ है, क्या मांगा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। Question number 2 is exercise 2.1. Find, question number 2, find the length of the line segments joining the following pairs of points। पार्ट नंबर 1 पहले पार्ट लिख लेते हैं ताकि काम जल्दी हो जाए। फिर A0 0B, पार्ट नंबर 2 है माइनस A कॉमा B माइनस B, पार्ट नंबर 3 है A प्लस B, B प्लस C कॉमा B प्लस C, C प्लस A, पार्ट नंबर 4 है 3RX कॉमा माइनस S स्क्वायर और कॉमा RS कॉमा माइनस R स्क्वायर। पार्ट नंबर 5 है AT1 का स्क्वायर कॉमा 2AT1 ब्रैकेट क्लोज, AT2 का स्क्वायर कॉमा 2AT2। बड़े अच्छे सवाल लग रहे हैं। पार्ट नंबर 6 A कॉस अल्फ़ा कॉमा A साइन अल्फ़ा, A कॉस बीटा कॉमा B साइन बीटा। ये है जनाब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और इसके भी 6 पार्ट्स ही हैं। और देखिए क्या है रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। स्टूडेंट मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डिस्टेंस का वर्ड लिखा हुआ हो या लेंथ का वर्ड लिखा हुआ हो मतलब एक ही है। गलती से फॉर्मूला मिट गया, दोबारा लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला क्या था जनाब, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो जनाब सोल्यूशन करते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 क्या है, a, 0 और 0, b। वही चीज़ लेंथ निकालनी हो या डिस्टेंस निकालनी हो बात एक ही है। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपके पास, डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। तो 0 माइनस ए होता है माइनस ए और माइनस ए का स्क्वायर होता है प्लस ए स्क्वायर। b माइनस 0 होता है b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर इज द आंसर, क्योंकि इसके अंदर फर्दर अब कोई काम हो नहीं सकता। बट हम इसका आंसर ज़रूर चेक करेंगे। जिस तरह मैं अपनी हैबिट बना के रखता हूँ कि मैं बुक में आंसर ज़रूर चेक करता हूँ, तो आप भी अपनी हैबिट बना के रखें, बुक में आंसर ज़रूर चेक किया करें। 1 मिनट लगता है चेक करने में। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखें बस हो गया चेक। अगला पार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, माइनस a और b माइनस b। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है b
माइनस माइनस प्लस, x1 है a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y1 क्या है माइनस a का स्क्वायर रूट d। तो इसको आप खोल दीजिए फॉर्मूले से, b प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दीजिए, या अगर आप चाहते हैं इसको और थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करना तो आप इसको लिख दें इस तरह, ये a प्लस बी का स्क्वायर है प्लस इन दोनों में से माइनस की साइन बाहर निकाल लीजिए। तो जब आप इन दोनों में से माइनस की साइन बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इस तरह बचेगा। और सिंप्लीफिकेशन कर लें, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आप जानते हैं माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, तो ये भी क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट आ गया। एक्सक्यूज मी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 2 होता है। तो d हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और अलग अलग लिख सकते हैं, ये अलाउ होता है कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं रूट में तो उनको आप अलग अलग रूट में लिख दें, और रूट 2 और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, तो ये बचा हमारे पास a प्लस बी, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। दिस इज पार्ट 2। मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। पार्ट 2 क्या है जनाब, पार्ट 2, एक मिनट, यस, इन्होंने क्या किया हुआ है बुक में, पार्ट 2 को आंसर में पार्ट 3 लिखा हुआ है, पार्ट 3 के आंसर में पार्ट 2 लिखा हुआ है, बट दिस आंसर इज 100% करेक्ट। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इन्होंने 2 के आंसर में 3 लिखा हुआ है और 3 के आंसर को 2 में लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, हम शुरू करते हैं पार्ट 3 और देखते हैं कि पार्ट 3 किस तरह होगा। होप यू अंडरस्टैंड। ये हमने स्मार्ट तरीके से कर लिया है, क्योंकि आजकल हर चीज़ स्मार्ट का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी अब मैथ पढ़ाते हुए स्मार्ट का वर्ड यूज़ किया करूँ। जैसे हम नहीं कहते अपने स्टूडेंट्स को कि यार तुम काम ही नहीं कर रहे, बड़े स्मार्ट हो गए हो, अब मैं बोलता हूँ काम करने वाला स्मार्ट होता है। तो पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 मेरे पास क्या है, a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी ब्रैकेट b प्लस सी कॉमा सी प्लस ए। अब देखिए ये पूरी चीज़ आपकी है x1, ये पूरी चीज़ आपकी है y1, ये पूरी चीज़ आपकी है x2 और ये पूरी चीज़ आपकी है y2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस का, x2 b प्लस सी माइनस x1 में भी क्योंकि 2 टर्म्स है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी ताकि साइन चेंज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, यहाँ भी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि 2 टर्म्स है, y1 का होल स्क्वायर और उस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो डोंट टेक एनी टेंशन, b प्लस सी, इसको माइनस को अप्लाई करते हैं, माइनस ए माइनस बी, इसके ऊपर स्क्वायर है, उसको अभी तक हमने नहीं टच किया है। c प्लस ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो देखिए जनाब b से b कट गया, क्या हमारे पास आया c माइनस ए का स्क्वायर प्लस c से c कट गया, हमारे पास आया a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर रूट। अब मैं देखता हूँ कि इसको फर्दर तो मेरा ख्याल है नहीं किया होगा इन्होंने, नहीं किया फर्दर, बस यही इसका आंसर है, लेकिन उन्होंने पार्ट 2 में कर दिया इसको, तो आंसर थोड़ा एक्सचेंज हो गया, पार्ट 2 पार्ट 3 में, पार्ट 3 पार्ट 2 में चला गया। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट नंबर 3। बहुत आसान सवाल था, बहुत आसान चैप्टर है ये। अब हमने तो, जो स्टूडेंट मेरे शुरू से लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं उनको तो पता होगा कि हमने तो बहुत बड़ी बड़ी काम कर लिए हैं। हमने एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट कर ली, तो इसकी क्या है हमारे आगे, कोई मसला ही नहीं है। पार्ट नंबर 4 क्या है, 3RS कॉमा माइनस एस स्क्वायर कॉमा RS कॉमा माइनस आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास अगेन ये x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। तो अब आप जब इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल्स टू x2 RS माइनस x1 3RS का स्क्वायर प्लस y2 माइनस आर स्क्वायर माइनस y1 क्या है माइनस s, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ जाएगा जनाब s स्क्वायर। सही है, और इसके ऊपर वही बात, स्क्वायर रूट लगा हुआ तो लगा रहेगा। देखते हैं इस कहाँ तक चलाएं इसको।
आर एस में से 3RS गया तो -2RS हो जाएगा और ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस, ये देखिए इसको मैं अगर इस तरह चले अगले स्टेप में कर लूंगा, S स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, खाली आगे पीछे लिखा है, प्लस वाली को पहले लिख दिया, माइनस वाली को बाद में लिख दिया। ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है। -2RS का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, प्लस 4R स्क्वायर S स्क्वायर प्लस, ये 1 मिनट देख लेते हैं कहाँ तक जा रहा है ये, क्योंकि इसमें मतलब हाँ ये जा रहा है आगे तक, तो इसको आगे तक ले जाते हैं, आगे तक ले जाते हैं इसको। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है 2RS का स्क्वायर 4 स्क्वायर R स्क्वायर, तो हम एक काम करते हैं, देखें इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर, S स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा S4 माइनस 2ab, ये हो जाएगा 2 इंटू R स्क्वायर S स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, R स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है R4 स्क्वायर रूट, ऊपर लिखा हुआ था अभी भी नीचे लिखा हुआ है। अच्छा अब देखें क्या हो सकता है हमारे पास, ये 4R स्क्वायर S स्क्वायर में से ये गया हमारे पास R स्क्वायर S स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा, 2 लगाना तो मैं भूल ही गया, ये हो जाएगा 2R स्क्वायर S स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आई एम सॉरी मैं 2 लगाना भूल गया था। तो S4 को पहले लिख दीजिए, 4R स्क्वायर S स्क्वायर में से माइनस 2R स्क्वायर S स्क्वायर गया तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस 2R स्क्वायर S स्क्वायर प्लस R4। अब आप देखें ये फिर दोबारा एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है, इसको हम कर सकते हैं S स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर S स्क्वायर प्लस, इसको हम कर सकते हैं R स्क्वायर का स्क्वायर और इसके ऊपर लगा हुआ है रूट। तो देखें अब आप इसको पढ़ें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस a S स्क्वायर है प्लस b R स्क्वायर है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट पहले भी लगा हुआ था अभी भी लगा हुआ है, ये स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कट गया तो ये हो जाएगा जनाब S स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यूनिट, ब्रैकेट लगा दें, ये आपका आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखते हैं इसका आंसर कहाँ तक जा रहा है, यस R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर तक ही जा रहा है। चलिए अब हम आगे करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 5, इसको रब कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा डिस्टेंस निकालने में, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस बोले या लेंथ बोले बात एक ही होती है। देखते हैं पांचवा पार्ट हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 5, AT1 का स्क्वायर कॉमा 2AT1 कॉमा AT2 का स्क्वायर कॉमा 2AT2, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 है और ये आपके पास y2 है। तो बगैर किसी परेशानी के आप इसको पुट कर दीजिए फॉर्मूले के अंदर, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। बहुत आसान सवाल है, किसी भी किस्म की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए हम इसको स्मार्ट वे में करते हैं, वही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ स्मार्ट वे का। इसको मैं करता हूँ, इन दोनों में से मेरे पास आ रहा है कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है, a, तो यहाँ बचेगा T2 माइनस यहाँ बचेगा T1 का स्क्वायर और इसके ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है, इस स्क्वायर को तो मैंने टच भी नहीं किया, खाली a को बाहर निकाला है। इसी तरह यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है 2a कॉमन, तो यहाँ बचेगा T2 माइनस T1 और ऊपर स्क्वायर था तो अभी भी स्क्वायर है, ऊपर रूट था तो अभी भी रूट है। फ़ायदा क्या हुआ ये करने का, a का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, a स्क्वायर, और अब देखिए इसको हम खोल सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसको भी खोलते हैं 2a का स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर, इसको भी खोलते हैं फॉर्मूले से, T2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है तो रूट लगाते हैं, देख लेते हैं कहाँ तक जा रहा है ये। चलें अब हम इसको देख लेते हैं, 1 मिनट नहीं,
ये लंबा हो जाएगा, इसको हम एक और शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, हो जाएगा स्टूडेंट इससे ये, लेकिन लंबा हो रहा है तो फिर हम इसको क्यों ना इसको छोटा कर दें। हम एक काम करते हैं, बिला वजह लंबा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, इसका तो वही होगा ए स्क्वायर। अच्छा ये लिखा हुआ है T2 माइनस T1, T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था मैट्रिक में और क्लास 8 में भी पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए आपके पास क्या है T2 माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और स्क्वायर ये वाला जो स्क्वायर लगा हुआ है ये लगा हुआ है, इस स्क्वायर को हमने नहीं चढ़ा, ये तो हमने अंदर वाले पे फॉर्मूला लगाया। इसी तरह इसको देखें, 2a का स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर, और इस पे भी स्क्वायर लगा दें T2 माइनस T1 का स्क्वायर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या काम करने जा रहा हूँ। अब आप गौर से देखें, इन दोनों में हमारे पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बल्कि ए स्क्वायर अभी कॉमन नहीं लेते, अभी ये स्क्वायर इस पे लगा दीजिए, T2 माइनस T1 का स्क्वायर इंटू T2 प्लस T1 का स्क्वायर प्लस ये 4a स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है T2 माइनस T1 का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। अब आप इंटायर कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पर आपके पास क्या था, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर में कॉमन क्या है ए स्क्वायर, और ये देखिए T2 माइनस T1 का स्क्वायर और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये भी कॉमन आ रहा है, तो ये ले लीजिए आप कॉमन ले लिया। बाकी क्या बचा यहाँ पर, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा, खाली 4, क्योंकि ये और ये ए स्क्वायर और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर बाहर चला गया। अच्छा इसको ब्रैकेट में बंद कर दें और ये आपके पास आ गया। अब देखें ए स्क्वायर जब रूट से बाहर जाएगा तो क्या आ जाएगा ए, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा खाली T2 प्लस T1 का स्क्वायर प्लस 4, और ये चीज़ रूट से बाहर नहीं आ सकती यूनिट, और यही आपका आंसर दिया हुआ। चेक कर लेते हैं, a इंटू T2 माइनस T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4 यूनिट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। बड़ा अच्छा सवाल था, बहुत मज़े का। आखिरी पार्ट है आज का, और आज का हमारा लेक्चर भी इस पार्ट के साथ ख़त्म हो जाएगा, फिर हम मज़ीद क्वेश्चंस अगले लेक्चर में करेंगे। तो देखा आपने, आज हमने तकरीबन जो है वो 2 सवाल कर लिए। हर सवाल ये इसलिए लंबे हो गए कि सवाल के पार्ट ज़रा ज़्यादा थे। चलें जल्दी से इस पार्ट को भी ख़त्म कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, ए कॉस अल्फ़ा, ए साइन अल्फ़ा, बी कॉस बीटा, बी साइन बीटा, ये आ गया। ये हमारे पास क्या है, x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है। तो इसका डिस्टेंस हमारे पास आ गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर, b कॉस बीटा माइनस a कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस b साइन बीटा माइनस a साइन अल्फ़ा का स्क्वायर, और ऑब्वियसली फॉर्मूले में क्या आता है, स्क्वायर रूट। तो इसको आप जो है वो खोल दीजिए फॉर्मूले से, a माइनस बी का और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2, पहले मैं लिख दूं फिर समझाता हूँ आपको। ये कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा प्लस यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह आगे शायद कैमरे में ना आए, माइनस 2a b साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस a साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हमारे पास आ गया। इस पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है। चलें बता देता हूँ कि किस तरह आया। देखिए a हमारे पास क्या है, b कॉस बीटा, और b हमारे पास क्या है, a कॉस अल्फ़ा। तो a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2ab कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस a कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। सिमिलरली b स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2ab साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस a आपके पास आ गया a स्क्वायर आएगा, सॉरी a स्क्वायर लगाना भूल गया, यहाँ पर a स्क्वायर आएगा इस जगह पर, यहाँ पर भी a स्क्वायर आएगा और यहाँ पर भी a स्क्वायर आएगा। फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब आप कलेक्शन कर लें। देखिए ये है आपके पास b स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा,
और ये है आपके पास प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। इसी तरह ये है आपके पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये है आपके पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। -2ab कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा -2ab कॉस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये आपके पास एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा -2ab। इसको कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा आपके पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये ब्रैकेट में बन हो जाएगा, ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर रूट आ गया, इन दोनों में कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर। जब यहाँ से बी स्क्वायर लेंगे तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये लिख दीजिए आप कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास ए स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा -2ab कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये एक फॉर्मूला जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ये होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये मैंने फॉर्मूले के अंदर बंद कर दिया। अब आप देखें फाइनली, अच्छा ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, वो लगा हुआ है बी स्क्वायर, जब रूट से बाहर आएगा तो सॉरी बी स्क्वायर को ऐसे ही रखें। इस पूरी चीज़ का मतलब क्या होता है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 होता है, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा भी क्या होता है, ये भी 1 होता है। तो देखें काम कितना छोटा हो गया, -2ab और ये हो गया हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। और आगे चलिए, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ये हमारे पास, इसको ऑर्डर में लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है, क्योंकि वो आंसर को देखना पड़ेगा कि कहाँ तक जा रहा है। अच्छा, इसका आंसर दिया हुआ है 2a साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। तो ये इसको इन्होंने जो है ये एक फार्मूले में बंद कर दिया। ये भी फर्स्ट ईयर का फार्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इन्होंने ले लिया यहाँ पर। नहीं स्टूडेंट, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस यही आपका बहुत है। अभी मैं चाहूँ तो इसको बना सकता हूँ, लेकिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका आंसर है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मैंने ज़्यादा ही कर दिया। ये आपके पास क्या था देख लीजिए एक दफ़ा और, ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपके पास -2ab आ गया, बस ये इनफ है, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे सारे के सारे पार्ट्स हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, सारे के सारे पार्ट्स हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के। अब अगला लेक्चर जो होगा वो डेफिनेटली रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे, कोई क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। प्लस एक बात याद रखिएगा, और इस बात को अपने पास लिख लें, नोट कर लें, इस पूरी एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में 2.1 में, इस पूरी एक्सरसाइज 2.1 में टोटल क्वेश्चंस हैं जनाब, खुल जाओ भाई, टोटल क्वेश्चन है 18 और वो 18 के 18 सिर्फ एक फॉर्मूले से होंगे, इससे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये बात याद रखिएगा कि अगर मैं कोई और फार्मूला लगाता हूँ तो आप मुझे याद दिलाइएगा कि सर आपने तो कहा था कि ये सिर्फ एक ही फार्मूले तो पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, अब आप दूसरा फार्मूला क्यों बता रहे हैं। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 18 के 18 सवाल इसी डिस्टेंस फार्मूले से होंगे। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है ही डिस्टेंस फार्मूले की। स्टूडेंट, इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने तमाम दोस्तों को। और कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।